तो यह सुनने में केवल प्रतिशत का खेल लगता है। 58% से 60% कागज पर 2% का अंतर, लेकिन जमीन पर यह अंतर गैस सिलेंडर की कीमत में दिखता है। साथियों, बच्चों की स्कूल फीस में दिखता है, बुजुर्गों की दवाइयों में दिखता है। 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60% किए जाने की चर्चा ने लाखों परिवारों में उम्मीद जगाई है। जिनकी पूरी आय सैलरी या पेंशन पर निर्भर है, उनके लिए यह 2% भी राहत का बड़ा सहारा बन सकता है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर लागू होने की तारीख जनवरी थी तो अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? जवाब वही है जो बरसों से सुनने को मिलने में आया है। दोस्तों, कैबिनेट की मंजूरी बताया जा रहा है कि मार्च महीने की कैबिनेट बैठक में इसे स्वीकृति मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मार्च की सैलरी और पेंशन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ आएगी और जनवरी तथा फरवरी के एरियर भी साथ मिल सकते हैं। साथियों, यह खबर अपने आप में बड़ी है क्योंकि इसका सीधा असर लाखों खातों पर पड़ेगा। होली के आसपास अगर बढ़ी हुई राशि और 2 महीने का एरियर एक साथ आता है तो कई परिवारों के लिए यह त्योहार आर्थिक राहत देकर आएगा। लेकिन एक गहरी बात यह भी है कि हर बार कर्मचारी और पेंशन धारक को अपनी ही बढ़ी कमाई के लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है? साथियों, घोषणा और लागू होने के बीच यह लंबा अंतराल क्या यह व्यवस्था की कमजोरी को नहीं दिखाता? अब बात 8वें वेतन आयोग। यह शब्द सुनते ही उम्मीद और भ्रम दोनों साथ आते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और वेबसाइट भी सक्रिय कर दी गई है। साथियों, इसका मतलब है कि दिशा तय हो चुकी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इस दौरान फिटमेन फैक्टर, वेतन संरचना, पेंशन गणना, भत्तों का ढांचा और कई तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 तक प्रभावित रहा और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। साथियों, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावी तिथि और वास्तविक भुगतान तिथि में अंतर हो सकता है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नई सैलरी और पेंशन संरचना 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत में लागू हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 से 3 वर्षों का इंतजार संभव है। साथियों, सरकार का पक्ष है कि भले भुगतान बाद में शुरू हो, लेकिन गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी और एरियर दिया जाएगा, यानी वित्तीय रूप से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। परंतु सवाल फिर वही है दोस्तों, क्या कर्मचारी केवल एरियर की आशा पर अपना वर्तमान चलाए? क्या समय पर संशोधित वेतन देना ही अधिक पारदर्शी और स्थिर व्यवस्था नहीं होगी? साथियों, पेंशन धारकों के लिए फरवरी का महीना एक और कारण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 फरवरी को यानी आज देश भर में पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यह मंच उन समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है दोस्तों, जो वर्षों से लंबित है। डाटा मिसमैच, फैमिली पेंशन, ओआरओपी एरियर या बैंक संबंधी देरी जैसे मुद्दे यहाँ सीधे अधिकारियों के सामने रखे जा सकते हैं। यह व्यवस्था सिद्धांत रूप में